Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel Study of Soul, and today we will discuss about dissociative disorder according to DSM-5, that is Bible of Psychology. अच्छा जी, सबसे पहले डिसोसिएटिव का मतलब क्या है? डिसोसिएशन है क्या? डिसोसिएशन मीन्स कि सेपरेशन फ्रॉम सेल्फ, ठीक है, सेपरेशन फ्रॉम सेल्फ, सेपरेशन फ्रॉम रियलिटी। हम रियलिटी से ही अलग हो जाते हैं, हम अपनी सेल्फ से, अपनी खुद से अलग हो जाते हैं। किसकी वजह से? अपनी थॉट्स की वजह से, ठीक है। अब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें इंसान जो है वो अपनी मेमोरी, अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त, अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग्स, अपनी जो परसेप्शन है, चीज़ों को परसीव करने का जो वे है, अपनी बॉडी रिप्रेजेंटेशन, मोटर कंट्रोल एंड बिहेवियर, सब कुछ जो है वो खो देता है, ठीक है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसकी मेमोरी भी चेंज हो जाती है, उसकी आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है। आइडेंटिटी किस तरह से होती है वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। उसके इमोशंस भी चेंज हो जाती हैं, सब कुछ जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बोलने का, बैठने का, उसकी आवाज़, सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। अब डिसोसिएटिव सिम्टम्स जो है ये साइकोलॉजिकली फंक्शनिंग के हर एरिया को डिस्टर्ब कर रही है, और इसमें फर्दर 5 डिसऑर्डर्स हैं। दैट इज़ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव एमनेसिया, डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर, अदर स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी को हम जो है स्प्लिट पर्सनैलिटी या मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो क्राइटेरिया ए है वो ये है कि डिस्ट्रप्शन ऑफ आइडेंटिटी करेक्टराइज्ड बाय 2 और मोर डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी स्ट्रेट्स। अब इसमें क्या होता है कि इंसान की जो रियल पर्सनैलिटी होती है ना वो ख़राब हो जाती है, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, और इसके अंदर इंसान 2 या 2 से ज़्यादा पर्सनैलिटी शो कर रहा होता है, मतलब एक टाइम पे कुछ, दूसरे टाइम पे कुछ। जैसे वो हम इंडिया की मूवी की एग्जांपल ले लेते हैं, वो विद्या बालन जो है वो भूल भुलैया में वो एक टाइम पे एक नॉर्मल हाउस वाइफ का रोल प्ले कर रही होती है, और जब उसकी पर्सनैलिटी स्प्लिट होती है तो वो क्या करती है, वो जिससे इंस्पायर हुई होती है उसका रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है। मतलब उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है, उसकी गेस्चर्स, सब कुछ चेंज हो जाता है। और उसमें भी ऐसे ही है कि यही समझते थे लोग, यही समझते थे कि इसको जो है उसमें भी यही समझ रहे हैं कि इसमें भूत है, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं होता। वो मूवी जो है इस डिसऑर्डर पे बनाई गई है, ठीक है। इसके बाद पुराने ज़माने में लोग भी यही समझते थे कि उनके पास नॉलेज नहीं होता था इतना, और वो ये सब जब इंसान के अंदर पर्सनैलिटी स्प्लिट करती थी तो वो उस बंदे को ये समझते थे कि इसके अंदर भूत आ गया, और वो क्या करते थे कि वो बाबा जी के पास भागते थे, दम दरूद ये वो सब कुछ करवाते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है और इसको डायग्नोस कराया है, ठीक है, कि ये जो है ये कोई भूत वाला सीन नहीं है, ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद दी डिस्ट्रप्शन, उसके इंसान की जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो भी ख़राब हो जाती है, उसका बिहेवियर है वो भी ख़राब हो जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी मेमोरी, उसकी परसेप्शन, सब कुछ चेंज हो जाती है। अब दीस साइन एंड सिम्टम्स में बी ऑब्जर्व्ड बाय अदर्स। अब जिस इंसान के साथ ये सब कुछ हो रहा है ना, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसकी पर्सनैलिटी स्प्लिट हो रही है, उसको कुछ भी याद नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये जो बिहेवियर होता है ना उसका, मतलब स्प्लिट होने वाला, ये बहुत नोटिसेबल होता है, जो कि दूसरे ईजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके साथ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया बी, रिकरेंट गैप्स इन द रिकॉल ऑफ एवरीडे इवेंट्स, इंपॉर्टेंट पर्सन इंफॉर्मेशंस एंड इवेंट्स दैट आर इनकंसिस्टेंट विद ऑर्डिनरी फॉरगेटिंग। अब ऑर्डिनरी फॉरगेटिंग क्या होती है? नॉर्मली जब हम कोई काम कर रहे हैं और हम भूल जाएं, मेरे साथ अक्सर इस तरह से होता है कि मैं अपना मोबाइल कहीं पर रख के भूल जाती हूँ, तो ये ऑर्डिनरी फॉरगेटिंग है, ये इस चीज़ से बहुत डिफरेंट है। और इन 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 डिसऑर्डर वाले बंदों के साथ क्या होता है कि जब उनकी पर्सनैलिटी स्प्लिट करती है ना, मतलब एक पर्सनैलिटी वो शो कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी स्प्लिट कर गई, चेंज हो गई, उसकी पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी में चली गई, तो उसने पहली पर्सनैलिटी में क्या किया था, क्या नहीं किया था, वो उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है।
उसको पिछली पर्सनैलिटी का कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। और जब हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है तो हमारा माइंड, हमारा वे ऑफ थिंकिंग सब कुछ चेंज हो जाता है। अब ये जो साइन और सिम्टम्स आई, ये स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं, ठीक है, सोशल में, ऑक्यूपेशनल में, फंक्शनिंग में, मतलब कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे बंदा स्ट्रेस में आ जाता है। और ऑक्यूपेशनल में उसको फिर कोई, जब उसकी पर्सनैलिटी स्प्लिट होती है तो उसको फिर जॉब भी नहीं मिलती। अब ये जो डिस्टर्बेंस है ये नॉर्मल पार्ट नहीं है, और कुछ कल्चर रिलीजन्स जो है वो अपने ये वेरी करती हैं और उस हिसाब से इसको जो है वो एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर हम इसको डायग्नोस नहीं कर सकते, ये बड़ों के अंदर होता है, क्योंकि बच्चे तो रहते भी फैंटेसी में है, फैंटेसी दुनिया में रहते हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। उनको जौन सा पर्सनैलिटी, जौन सा रोल पसंद आता है वो उस रोल को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपना जो पर्सनैलिटी है वो चेंज करते हैं, तो वो हम बच्चों में इसको डायग्नोज नहीं कर सकते। अब ये जो सिम्टम्स है ये फिजियोलॉजिकली इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और अदर मेडिकल कंडीशंस और कम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। अब ये जो सिम्टम्स है, अगर कोई ड्रग वगैरह लेने की वजह से शो हो रही हैं, मतलब अगर हम कोई ड्रग लेते हैं वो लाइक जो बंदे चर्च वगैरह यूज़ करते हैं, अगर वो इस तरह का बिहेवियर शो करें, मतलब वो ड्रग लेने से पहले उनकी पर्सनैलिटी कुछ होती है और जब वो चर्च वगैरह यूज़ करते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो साथ ही चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जब इस तरह उस इंसान के अंदर आ रहा है ड्रग वगैरह या मेडिसिन वगैरह यूज़ करने की वजह से, अगर उसकी पर्सनैलिटी स्प्लिट कर रही है तो हम इसको डायग्नोस नहीं करेंगे, क्योंकि ड्रग, और जब हम ड्रग यूज़ करेंगे वो जब उसका असर ख़त्म हो जाएगा तो तब इंसान फिर वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, और फिर जब वो दोबारा यूज़ करेगा तो उस तरह होगा, तो फिर वो ड्रग की वजह से हो गया ना। तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली होते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन और डिसोसिएटिव एमनेसिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।